देखिए, हमें 3 सब्जियां, एक रायता और एक दाल चाहिए और एक मिठाई, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं भाई, इतना तामझाम नहीं चाहिए। अब बताइए कि पर प्लेट जो है कितना लगाएंगे आप? 500? दिमाग फिर गया क्या आपका? 500 तो बहुत ज्यादा है यार। नहीं, 500 नहीं। देखिए, हम जो है 150 रुपए पर प्लेट देंगे बस। देख भाई, 150 रुपए में हम आपको ऐसा खाना खिलवा देंगे, जिंदगी भर ऐसा खाना नहीं खाया होगा। देख भाई, कर सकता है तो बता दे, नहीं तो नत्थू हलवाई से बात कर रहे हैं। चल, ओके। के भैया का तैयारी चल रहा है, हमको भी तो बताइए कुछ। अरे गुइया, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। अम्मा ने जो है खाम वो एनिवर्सरी का ठिकरा हमारे सर फोड़ दिया। अब सर 5-6 लाख रुपए गुज जाएंगे, सारी तिजोरियां खाली हो जाएंगी। तो क्या हुआ? अन्नू भरसरी भी तो आपका ही है ना? अन्नू भरसरी नहीं, एनिवर्सरी बोलना तो ठीक से सीख लो। ऐसे ही पकड़े हैं। इतना काहे परेशान होते हैं? हाँ, आपका ही तो सालगिरह है, कोनो दूसरे का तो नहीं है जो इतना परेशान हो रहे हैं, इतना खर्चा हो जाएगा। तो अपना एनिवर्सरी है तो बजट में भी तो बना सकते हैं अपने, की नहीं? ठीक बा, हम अम्मा जी को बोल देते हैं कि आपका सालगिरह मनाने का कोनो मूड बनाई है। अरे क्या क्या कर क्या रही हो? अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। अरे अम्मा जी को कॉल मत करो, यहाँ आकर हमारी सुताई करने लग जाएगी। तो क्या करे, आप ही बताइए ना हमको। करना क्या है, अब अम्मा ने कहा है तो एनिवर्सरी तो मनानी पड़ेगी। हाँ, तो धूमधाम से सालगिरह बनाने के मूडवा में है ना आप? अरे मूडवा में है या नहीं है ये दीगर बात है, लेकिन सेलिब्रेशन करना पड़ेगा ना। अम्मा ने जो फरमान जो जारी कर दिया है। हाँ, तो कास्ट्रेशन तो हो ही रहा है ना। वो सेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं तो धूमधाम से ही मनेगा ना। तुम्हें धूमधाम पे इतना जोर काहे दे रही हो? वो ई के लिए कि हम बरबूती जी का कबाली पार्टी बुक कर लिए हैं। क्या? आप बोले ना कि धूमधाम से मनाएंगे तो कुछ संगीत का प्रोग्राम होना चाहिए ना, तो कबाली प्रोग्राम फिक्स कर दिए। तुम्हारे अंदर सेंस नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम जो ना उस बकरी की तरह हो जो ग्रीन चश्मा लगाकर हर मौसम में यही फील करती है कि सावन चल रहा है। लेकिन सावन नहीं चल रहा है। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, ये सेंसलेस लेडी। सक्सेना की अम्मा। कुछ भी बोलिए, लेकिन सालगिरह केवल आपका नहीं है, हमरा भी है। हम भी 7 फेरे लिए थे, हमरा भी कछु हक बनता है। हम बुक कर लिए कबाली पार्टी। कितने पैसे में बुक किए? अब बहुत सस्ता बुक किए। अब बहुत सस्ता मतलब फिर भी कितना? केवल 25,000। हाँ, तो भैया जी वहाँ लगाइए ऊपर। हाँ अंगूरी, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ लड्डू के भैया, तैयारी तो सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी तक वोटर लोग ना आए हैं। वोटर नहीं, वेटर। ऐसे ही पकड़े हैं। गुप्ता कैटर भी ना एक नंबर का घटिया कैटर है। 3 दिन पहले कहा था कि 4-5 वेटर भेज देना, अभी तक नहीं भेजे। अब क्या मेहमानों को खाना हम परोसेंगे? हम परोस देंगे। तुम भी काहे परोसोगी? हम परोस देंगे। तुम्हारी एनिवर्सरी तुम्हारी है ना, अब लोग आएंगे देखेंगे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और वेटर के लिए पैसे बचा रहे हैं। तो आप ही बताइए क्या करें? रुको, हम तनिक फोन लगाते हैं गुप्ता कैटरर को। ठीक बा। हाँ गुप्ता जी, अरे हम बोल रहे हैं मनमोहन तिवारी। 3 दिन पहले आपको हमने वेटर के लिए कहा था। हैं, भेज दिए? हाँ भेज दिए, सुबह से किसी ने भी शक्ल नहीं दिखाई, आप कह रहे भेज दिए। क्या हमने गायब करवा दिए? दिमाग फिर गया क्या आपका? हम क्या आपके वेटर का अचार डालेंगे? फालतू की बकवास मत कीजिए, बता रहे हैं आप। शट अप। क्या हुआ? अरे गुप्ता कैटर हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हमने इसके वेटर गायब कर दिए। हाय दिया, अब आपको जेल हुई, कब आप फांसी पे चढ़ा दिए तो। बड़नपने की बातें मत करो। हम काहे जेल जाएंगे? हमें तो ये चिंता सताए जा रही है कि अब मेहमान किसी भी टाइम आ सकते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने।
आदाब। आदाब। आदाब आदाब आदाब। आइए फिर। अभी ये क्या बदतमीजी है? जनाब अभी आप ही ने तो कहा कि आदाब आदाब आदाब, तो हमने मिलकर दाब दिया, तो आप बुरा मान रहे हैं। सही पकड़े हैं। कुसुम दीदी कुसुम दीदी कुसुम दीदी। वो तो पल्ले बोलने में रहती हैं कुसुम दीदी। आप खुशामदीद 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 कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तो जनाब बैठना कहाँ है, कव्वालों की जगह कहाँ बनाई है आपने? वहाँ दरवाजे के पास देखिए, आप लोगन के पीछे तखत लगवा दिए हैं, आराम से बैठ जाइए वहाँ। वहाँ तो जूते चप्पल रखे जाते हैं। आप जैसे 2 कौड़ी के कव्वालों के लिए वही जगह उपयुक्त है। भाभी जी आपने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? नहीं नहीं, कव्वाली गाने के लिए। तो फिर तिवारी सेठ हमें जलील क्यों कर रहे हैं? अंकल हम फनकार हैं, फनकार नहीं बेकार हैं। क्या कर रहे हैं आप लड्डू के भैया? हाँ, अक्का है भरभूति जी और उनकी टोली का अपमान कर रहे हैं। आप लोग बुरा नहीं मानिए, वो कहा है ना कि मेहमान आने वाले और बैरे अभी तक नहीं आए ना, इसलिए थोड़ा चिचिया रहे हैं। भौजी जी हमें आपसे एक तो बात करनी है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों। बात करता हूँ, बात कर रहा हूँ, चुप हो जाओ। बोलिए। भगवती जी आप हम पे एक एहसान करेंगे? हम पे एक एहसान कीजिएगा कि हम पे कोई एहसान मत कीजिए। क्या बात कही है भगवती जी, क्या है कि हमारे मेहमान आने वाले हैं और वेटर अभी तक नहीं आए हैं। कव्वाली तो आप गा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले तनिक वेटर गिरी कर लें तो बेहतर रहे। आपका दिमाग खराब हो गया? बह की बात कर रहे हैं आप? हम लोग फनकार लोग हैं, कलाकार लोग हैं, कोई वेटर नहीं है। हमारे दिल में फनकारों के लिए तहे दिल से इज्जत है, उनका सम्मान करते हैं भगवती जी। लेकिन तिवारी सेठ थोड़ी देर पहले तो हमारी हैसियत तुम्हारी नजरों में 2 करोड़ की थी। यार मेरे बेटे, उस समय हमारा मूड तनिक और था, थोड़ा समझे तो बात को पकड़ के बैठ जाते हो। भगवती जी हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी लाज रख लीजिएगा, हम आपके पांव पड़ते हैं। क्या कर रहे हैं तिवारी जी? प्लीज डोंट एम्बैरस। हमारी बेइज्जती हो जाएगी मेहमानों के सामने, हम आपके सामने हमें भीख मांगते हैं भगवती जी, भीख भीख। सुनिए ना भरभूति जी, आप मान जाइए ना, लड्डू के भैया की इज्जत का सवाल है, प्लीज। भाभी जी ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मिलानो या बेबी, सॉरी उस्ताद, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मूड है क्या? सुन बे नल्ले, मेरा पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। आई लाइक इट, मेरा इसी में इंटरेस्ट है। बोलो भाई, क्या बोलते हैं? भैया क्या मैं कह रही है, कमा लेंगे पक्का? पक्का। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सेटिंग कर लो। तिवारी लौंडे तैयार हो गए हैं वेटरगिरी के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू भरभूति जी। थैंक यू। मुसर थैंक यू। अरे ओ चाचा, तुम्हारे भतीजी ने ये गायकी छोड़कर वेटरगिरी कब से शुरू कर दिया? अरे यार अभी से शुरू की है, कल तक तो उसका कोई प्लान नहीं था। लालच बहुत बुरी बला है भैया, लालच ने कव्वाल से वेटर बना दिया। अबे विभूति, तू तो बहुत बड़ा कव्वाल बन रहा था। हाँ? कव्वाल कुछ भी कर सकता है बे। हाँ वाह, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, मेरे घर में कुछ गंदे बर्तन पड़े, क्या आप धुल देंगे? Can I call you back in a while? जलेबी खाएंगी? चिपस। Guys, ये क्या हो रहा है? तुम लोग तो कह रहे हो तुम लोग कव्वाली परफॉर्म करने वाले हो, ये वेटर कब से बन गए? पापी पेट का सवाल है, पेट क्या क्या नहीं करवाता आदमी से। लड्डू के भैया आप ऐसा काहे बोल रहे हैं उनके बारे में? अरे यार वो सब छोड़ो, अरे यार बधाइयां दो बहू को और कच्चा बनियान को।
घटिया वेटर एकदम। आप गो टू हेल। सुनो रूसा, Don't follow नहीं, जलेबी तो खा लो। चलो चलो चलो। क्या बदतमीजी कर रहा है यार तू? है? तू कव्वाल बन के आया था और वेटरगिरी कर रहा है यहाँ पे। चार्ज वेटरगिरी के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। ओह यस, कम ऑन, कर 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 कर। लाची। तिवारी जी, देखिए पार्टी वार्टी हो गई है, अब कव्वाली का प्रोग्राम शुरू करवाइए। 1 मिनट रुकिए ना, इतनी जल्दी क्या है? भाई वाह तिवारी जी, आज तो मजा आ गया। मतलब आपका खाना तो लाजवाब था ही, साथ में आपके वेटरों की जो सर्विस थी ना, वो भी लाजवाब थी। हम एक्चुअली वेटर खानदानी वेटर हैं। वाह वाह, वेटरगिरी उनके खून में बहती है। भगवान ऐसे हैंडसम वेटर सबको दे। कितने अच्छे वेटर हैं, कितनी अच्छी सर्विस देते हैं। चलो चलो बाय। तिवारी जी, हमारी कव्वाली कराइए और इनसे कहिए कि हम कव्वाल हैं, वेटर वेटर नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी हमने आपसे वेटरगिरी कराई है, अब हम इनसे कहेंगे कि आप कव्वाल हैं, आप कव्वाली भी गाते हैं, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? अपनी बात से पलट रहे हैं। आइए आइए फूफा जी। बेटा, अगले महीने हमारी बहन की बेटी की शादी है, तो ये वेटर्स के नंबर्स मिलेंगे? जी जरूर जरूर, क्यों नहीं। अरे तो कि भैया क्या बोल रहे हैं? ये तो झंडे गाड़ देंगे ये, झंडे गाड़ देंगे, हर जगह वेटरिंग के झंडे गाड़ देंगे। अरे खुश रहो खुश रहो। जी ऑलराइट तिवारी जी, कव्वाली के 25,000 और वेटरगिरी के 1000 ईच, मतलब 4000 ये, तो निकालिए 29,000। 29,000? 29,000 धक्के मार के अपने घर से निकालेंगे आपको। कव्वाली तो आपने गाई नहीं और वेटरगिरी आपका धंधा है नहीं, तो पैसे किस बात के? चलिए निकलने, यहाँ से निकलिए, फुटिए। अरे तो कि भैया, लेकिन देखिए, इधर आओ। फिर मैं देख लूंगा। अरे आप काहे नहीं आए मौसा जी? हमने आपको बहुत मिस किया। अरे बहुत ही कमाल का फंक्शन था, पूरे कानपुर में इसी की चर्चा चल रही है। हाँ भैया तिवारी, कहाँ कपड़ा पंचायत चल रही दादा? बाद में कॉल करते हैं। क्या दरोगा जी, आप हमारे घर क्यों आए हैं? तो मामा जो बताओ, तुम जा गरीब आदमी के काय पैसा मार के बैठे हो? हमने किस गरीब आदमी के पैसे मारे? अरे अच्छा, इस गरीब आदमी की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मेरी बात कर रहे हैं। भैया विभूति, तुम खोल के हम बैठे, तुम साफ साफ बताओ। साफ साफ बात यह है कि साहब हम कव्वाल हैं और कव्वाली गा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ओके। इन्होंने अपने घर में कव्वाली का प्रोग्राम रखा। अरे तो इसमें क्या गलत कर दिया? अगर हम वेटर से कव्वाली गवाते तो हमारी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाती दरोगा जी। जब बात में दम है, दम है। एग्जैक्टली। एक्चुअली वेटरों से कव्वाली गवाना कानूनन जुर्म है। इस केस में वेटर भी अंदर जा सकता है। हम वेटर थोड़ी, हम तो कव्वाल हैं, कव्वाली गाने गए थे, इन्होंने कव्वाली नहीं गवाई हमसे, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। इट्स नॉट आवर फॉल्ट। करेक्ट। भैया तिवारी जी, तुमने इनसे कव्वाली काहे नहीं गवाई? अब मेहमानों ने खाना नहीं खाया था, हाँ। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। Correct. अब आप ही बताइए, हम पहले उन्हें कव्वाली सुनाते या उन्हें खाना खिलाते? नहीं, जब बात में तो खैर दम है कि देखो भैया विभूति, आदमी अगर सारो भूखो होगो ना तो पहले चाय को के ठूंस लें, बाकी काम सेकेंडरी। लेकिन खाना खाने के बाद भी तो कव्वाली गवा सकते थे, हम लोग तो गवा से बैठे थे वहां पे। जब बात हमें तुम्हारी सही लगी, जब इतने गवाह से तुमने खाना ठूंसने के बाद फिर बाद में काहे नहीं कव्वाली सुनवाई? अरे कैसे कव्वाली सुनाते? ये पहले वेटरगिरी कर चुके थे। जब मनोहर तू डंडे लेके खड़ो रहेगी, सारी कार्रवाई सारे हमें कर रहे, तेरे खुद को अंदर से कम मत है। यस सर, एक्चुअली मेरे ख्याल से तो मनोहर जी, जी आप दोपहर के समय मॉडर्न कॉलोनी में आएंगे तो तनिक मिल लीजिएगा। जब इन्होंने कव्वाली गाई ही नहीं तो किस बात के पैसे? और जो काम इनका नहीं था वो इन्होंने किया तो फिर किस बात के पैसे? सर मेरे ख्याल से तिवारी जी सही कह रहे, सारी गलती इनकी है। कानून बिक गया फिर से एक बार, कोई नई बात नहीं है। सदियों से कानून बिकता आया है।
पहले निछावर की जिम्मेदारी हमारे हप्पू सिंह जी के ऊपर थी, अब उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने इस छुट भैये हवलदार को दे दी है। हवलदार, तुम्हें ये निछावर की नई इनिंग्स मुबारक हो। And तिवारी जी, you will pay for it and I'll see to it. अरे तुम हमारी ओ दादा। Oh, shut up. अरे यार तुम एक तो जो आदमी। यार टीका, मैं क्या कह रही हूँ भैया, जैसी पैसा आगा ना मैं तो हरिद्वार निकल लूंगा और वहां कम से कम 1 हफ्ता पहाड़ियों का आनंद लूंगा। सारे अकेले जाओगे? मैं भी साथ चलूंगा। अरे यार, किस आदमी से पैसे की उम्मीद कर रहे हो तुम दोनों? 1 पैसा नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को। भैया कैसी मनुष्य बातें कर रहे हो आप? आपको भी तो पेमेंट बाकी है अभी तक। अरे यार, मेरी पेमेंट क्या है? हैं? 4 थप्पड़। विभूति भैया को बोलूंगा, वो मुझे थप्पड़ मार देंगे। लेकिन तुम लोगों का गुजारा थप्पड़ से नहीं होगा ना भाई, होगा क्या? सक्सेना जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि आप हमारे लिए दुआ करो कि किसी तरीके से हमारे पैसे निकल आए। कसम खा के कह रही हूँ, तालियां बजा बजा के हमारे हाथ सूज गए। ऊपर से वो वेटरगिरी करी सो अलग। और जो चलो ठीक है यार, मुझे डर लग रहा है, तू बोल पैसो। यार सच बताओ, मो को भी डर लग रहा हुआ है यार। चूस में भैया, ये साइलेंट मोड पर क्यों हो आप? पागल, तुझे ना पता? देख अब सेठ हम पे नोटों की बारिश करने वाले। क्यों सेठ जी? नोटों की बारिश नहीं होगी क्योंकि मौसम खराब हो गया है। मौसम का जन नल्ले भैया ने फिर से चूनो लगा दो रे। विभूति सेठ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम नादान परिंदों की उम्मीदों का गला मत घोटो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बड़ा दर्द होता है। अरे तो उस दर्द को एंजॉय कर लो ना, उसका अलग ही मजा है। कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखो। हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन लाइफ। सुन बे नल्ले, पॉजिटिविटी गई तेल लेने। 4 थप्पड़ के हिसाब से टोटल मेरे 8 थप्पड़ हुए और 2 थप्पड़ में लेट फी चार्ज करूंगा, समझा? 2 थप्पड़ मैं काट लूंगा आपके बदतमीजी के भी। 4, 5, 6, 7, 8। I like it. Thank you भैया, thank you for the payment. भैया, जब भी आपके सुर बिगड़ते हैं ना, आप कछु हेरा फेरी जरूर करते हैं। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से तुमने हमारी बैंड बजाई ना, सब समझ में आ गया हमारे। पहले तुम सक पकाते हो, फिर तुम्हारे सुर बदलते हैं, उसके बाद बड़े तमीज से पेश आते हो, फिर रायता फैलाते हो। प्यार से कहते हैं, नल्लो मैंने तुम्हारे गुर्दन में पल्ली तो लगा दो। ऐसा क्यों? भैया विभूति नारायण मिश्रा कहाँ रहते हैं? बाढ़ में गए विभूति। मैं ही हूँ विभूति नारायण मिश्रा। बोली, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? देखिए, मुझे पता चला है कि आप लोगों ने कल शाम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल लॉन्डो, हमने कल शाम को कौन सी परफॉर्मेंस दी है बे? परफॉर्मेंस चूस मी, वो तो हम रियाज कर रहे थे, प्रैक्टिस। वाह, अद्भुत अद्भुत। मतलब इस चीज की रियाज भी करते हो? वाह, क्या बात है। बिना रियाज के कोई भी चीज दुरुस्त नहीं होती है सर। That's right, that's right. अब देखिए, मैं आप लोगों को अपने साथ दुबई ले जाना चाहता हूँ, एक शेख की शादी में। Really? वैसे कितना चार्ज करते हो आप लोग? Well, this is an international project.
We charge a little higher than the domestic projects. Domestic में हम charge करते हैं around 1.5 lakhs and international में we charge around 3 lakhs plus business class and plus 5-star accommodation. Yeah. 3 लाख? Yeah. अरे वेटरगिरी के लिए कौन चार्ज करता है भाई 3 लाख? वेटर गिरी, आई लाइक इट। वेटरगिरी की कौन बात कर रहा है बे? हम कवाली की बात कर रहे हैं, कवाली गाने वाले हैं हम लोग। अरे भाई मैं आप लोगों को एज अ वेटर हायर करने आया हूँ। कल शाम आपने जो हमारे क्लाइंट के दोस्त के फंक्शन में इतनी अच्छी वेटरगिरी की कि मुझे आप लोगों का नाम आया एज अ वेटर हायर करने के लिए, तो मैं इसलिए चलाया आप लोगों के पास। हैं देखिए, शेख की शादी है, बढ़िया दुबई में रहना खाना सब फ्री रहेगा और डील के 50,000 रुपए मिलेंगे पूरे के पूरे। तो क्या कहते हो, डील पक्की? हाँ कब करते हैं, पक्की करते हैं। आइए इधर आइए। आइए, कम ऑन बेबी, आइए, कम द सेंटर पॉइंट। हाँ, तो फिर ले। हाँ।